नमस्कार दोस्तों। आज हम कर्म के बंधन के बारे में बात करने वाले हैं। कर्म मतलब क्या दोस्तों? तो हमारे रोज़ के जीवन में जो भी हम कर्तव्य या फिर काम जो भी करते हैं उसको कर्म ही कहा जाता है। लेकिन कर्म में दोस्तों जिस तरह से हम सोते हैं या फिर खाना खाते हैं, इन सारी चीज़ों को भी एक प्रकार का वो कर्म ही है। लेकिन ये जो कर्म है दोस्तों, वो इंसान के जीवन में अगर देखा जाए तो वो अच्छा भी कुछ नहीं लाएगा और कुछ बुरा भी नहीं लाएगा। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर कर्म या फिर जो कर्म बंधन है दोस्तों, वो इन सारी चीज़ों से तैयार होता है कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ या फिर मैं किसी के साथ कुछ बर्ताव कर रहा हूँ तो मेरे मन में उसके लिए अंदर जो भावना है दोस्तों, उस तरह से कर्म का जो बंधन है वो तैयार होता है। मतलब कैसे दोस्तों? समझो रोज़ के जीवन में जीते समय मैंने किसी के लिए कुछ करने की कोशिश की, उसकी मैंने कुछ मदद की, तो कहीं ना कहीं वो एक कर्म बंधन बन जाएगा उस इंसान के साथ। और मेरे लिए अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो वो भी एक कर्म बंधन बन जाएगा। अब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँगा या फिर कुछ बुरा कर्म कर्म कर रहा हूँगा, तो इन सारी चीज़ों से इस तरह से ये सारी चीज़ें मेरा कर्म बंधन बांध देगी उस इंसान के साथ। हाँ, मैंने अगर किसी को समझो दुख दिया और इन सारी चीज़ों से उसको बहुत बुरा लगा, तो उसका जो कर्म बंधन है वो इस तरह से लिखा जाएगा। मतलब उसके कर्म बंधन में ये लिखा जाएगा कि इस इंसान ने मुझे दुख दिया, और मेरे कर्म बंधन में लिखा जाएगा कि मैंने उस इंसान को दुख दिया। ये कर्म बंधन फिर से दोस्तों इसका हिसाब चुकाने के लिए मुझे फिर से आना होगा और उस इंसान को भी आना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि उस इंसान के साथ हमारे मतलब कर्म बंधन तो वैसे ही घटा जाएगा, लेकिन वो किस प्रकार से घटा जाएगा ये मैं आपको बोलता हूँ बाद में। तो इस तरह से जो कर्म बंधन होते हैं दोस्तों, वो इस तरह से होते हैं। आपने भी अपने जीवन में एक बहुत बार ऐसा देखा होगा कि मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि कुछ हमारे रिश्तेदार या फिर कुछ ऐसे दोस्त वगैरह होते हैं कि वो जब मिलते हैं या फिर वो हमारे जीवन में जब से आते हैं, कुछ ना कुछ हमारा नुकसान होना या फिर हमें कुछ ना कुछ पीड़ा देना या फिर कुछ ना कुछ ऐसे उनके साथ जो हमारा रिश्ता होता है वो कुछ ना कुछ दुख ही लेकर हमारे सामने आता है। तो मतलब और ऐसे भी चीज़ें होती है कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते या फिर हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, उनसे बात करनी ही पड़ती है या फिर उनके सानिध्य में रहना ही पड़ता है। लेकिन उनका जो सानिध्य में रहने के बाद कुछ ना कुछ हमारा बुरा ही होगा, कुछ मतलब नुकसान ही नहीं होगा, लेकिन एक मन में थोड़ा सा बुरी भावना या फिर थोड़ा सा दुख, कुछ ऐसी चीज़ें घटती जाएगी। तो हो सकता है दोस्तों कि एक जन्म में या फिर किसी चीज़ में कभी ना कभी हमने उसको इतना दुख दिया होगा ताकि वो इन सारी चीज़ों को इनडायरेक्टली कर रहा है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि ये कुछ जानबूझकर हमारा बुरा नहीं करते, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि हमारा नुकसान हो या फिर हमें दुख हो। तो ऐसी भी चीज़ें होती है। और कुछ ऐसे भी लोग हमारे जीवन में आते हैं दोस्तों, आपके भी आए होंगे और मेरे तो बहुत आए हैं, कि जो हमारे जीवन में आते हैं और हमारा बहुत मतलब फ़ायदा ही करा देंगे या फिर हमें लगता है कि हम उनको कुछ दें, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हम भी उनको कुछ नहीं दे पाते, लेकिन वो हमें सब कुछ देते हैं जिसकी हमें उस वक्त ज़रूरत होती है। तो ये भी दोस्तों कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हाँ, वो कर्म बंधन कुछ ऐसा बन गया होता है हमारा उनके साथ कि वो हमारे जीवन में आएंगे और हमारा फ़ायदा कराएंगे या फिर हमें सुख देंगे। तो ये जो बातें हैं दोस्तों, वो कर्म बंधन में ही आएंगी। ये कर्म इस तरह से होता है दोस्तों कि अगर मैंने इस जन्म में कुछ अपना कर्म बंधन किसी इंसान के साथ निर्माण किया है और इस जन्म में उस इंसान के साथ मेरा समझो बाद में संबंध नहीं आया, तो वो कर्म बंधन छूट नहीं जाएगा। समझो मैं इस दुनिया से जाता हूँ तो वो कर्म बंधन नष्ट नहीं होगा, वो मर नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं मेरे कर्म के आत्मा का जो कर्म बंधन का जो खाता होता है उसमें लिखा ही जाएगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों फिर से अपना रूप लेगी अगले जन्म में। इन सारी चीज़ों को घटना ही होता है और हमेशा दोस्तों ये अगले ही जीवन में आएगी ऐसा नहीं है। ये भी देखा गया है कि 100 साल पुराने किसी जन्म में एक कर्म किया था और वो बाद में उसके सामने प्रकट हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो उसका सामना कभी भी नहीं छोड़ेगी जब तक वो मुक्त नहीं होता। लेकिन दोस्तों एक ऐसी भी चीज़ है कि जो हमें इन सारी चीज़ों से मुक्त करवा सकती है। मतलब क्या दोस्तों? आपको भी पता होगा कि हम कितना भी वैराग्य धारण कर ले या फिर कितना भी भगवान भगवान कर ले, लेकिन रोज़ के जीवन में जीते समय हमारे माता पिता के साथ, हमारे परिवार के साथ जीते समय कुछ ना कुछ कर्म बंधन बन ही जाएगा दोस्तों। कितना भी हम निस्वार्थ रीति से कर्म करें, छोटा मोटा कुछ कर्म बंधन बन ही जाएगा। लेकिन जो बड़ी आत्माएँ होती है दोस्तों, अगर हम बड़े बड़े संत मुनि या फिर जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, उच्च भली आत्माएँ होती है जो पृथ्वी पर कभी कभी जन्म लेती है, इनके अगर कर्म के बात करें तो हमसे ज़्यादा बहुत ही उच्च स्तर का उनका कर्म होता है, आपने भी देखा होगा। तो ऐसे वक्त में उनका भी कर्म बंधन बन जाता होगा क्या? समझो एक इंसान जो महामुनि है, वो लोगों के प्रश्न छुड़ा रहा है या फिर उनके सवालों के जवाब दे रहा है, उनके जीवन का उद्धार कर रहा है। तो ऐसे वक्त में
एक आम इंसान के जीवन में वो बहुत ही कुछ बदलाव ला रहा है या फिर बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है दोस्तों। तो ऐसे वक्त में उस महान इंसान का भी बहुत बड़ा कर्म बंधन उस इंसान के साथ बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कर्म बंधन नहीं बनेगा दोस्तों। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उस इंसान के जो महात्मा इंसान होते हैं दोस्तों, उनके मन में कुछ भी लालसा नहीं है। मैं अगर किसी के लिए कुछ करता हूँ निस्वार्थ रीति से, तो ऐसे वक्त में दोस्तों जिस इंसान को मदद मिली है उसके कर्म बंधन में शायद ये बात ना लिखी भी जाए और मेरे भी मन में मतलब यार मेरे खाते में नहीं लिखी जाएगी। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैं अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करूं और मेरे कर्म बंधन में ये लिखा गया, समझो कर्म बंधन के खाते में कि मैंने कुछ अच्छा किया है, तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि उसका कुछ ना कुछ मुझे फ़ायदा होगा। तो इसका फ़ायदा क्या हो सकता है दोस्तों? अगर मैं स्वार्थ रीति से किसी के लिए कुछ करता हूँ, भले मैं दिखावा कर रहा हूँ कि मैं निस्वार्थ रीति से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में समझो स्वार्थ है, तो मैंने किसी के लिए अच्छा किया ये लिखा जाएगा और कहीं ना कहीं संभव है कि मुझे कुछ मदद मिल जाएगी। लेकिन जो बड़ी, अभी मैंने आपके से कहा कि उच्च बली आत्माएं जब पृथ्वी पर जन्म लेगी और वो कुछ अच्छा करेंगी, तो उनके मन में तो कुछ भी स्वार्थ नहीं है। तो ऐसा जो कर्म है दोस्तों वो लिखा नहीं जाता, लेकिन ऐसा जो कर्म है दोस्तों वो इंसान का उद्धार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमें मोक्ष पर बढ़ना है, जितना जल्दी हो सके हमें मोक्ष पर जाना है। मोक्ष पर लेके ले जाने के लिए दोस्तों ऐसे जो कर्म है वो महत्वपूर्ण होते हैं। अगर देखा जाए तो मुझे ये कहना होगा कि ऐसे कर्म नहीं लिखे जाते तो जो निस्वार्थ रीति से करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ऐसे जो कर्म हैं वो शायद हमारे कर्म बंधन के खाते में नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन ये ऐसे कर्म जो होते हैं दोस्तों वो ईश्वर के कहीं ना कहीं, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसका जो उसके पास जो हमारे अच्छे मतलब कर्मों का हिसाब होगा वहाँ पर वो लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने निस्वार्थ रीति से किसी के लिए कुछ किया है। इस वजह से दोस्तों अगर किसी को कर्म बंधन से मुक्त होना है या फिर कुछ ऐसा कर्म करना है जिससे उसको मतलब उन सारी चीज़ों में नहीं अटकना है, तो ऐसे वक्त में अगर वो निस्वार्थ रीति से कर्म करेगा तो वो जो कर्म है वो उसके जीवन में नहीं लिखा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्थित प्रज्ञता इसमें क्यों अहम रोल निभाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो स्थित प्रज्ञता कहा है गुण, वो क्यों यहाँ पर अहम मतलब भूमिका निभाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, समझो कोई एक इंसान है, समझो मेरा कोई दोस्त है और उसने मेरा कुछ बुरा किया, समझो मुझे कुछ उसने बुला भला कहा फ़ोन करके, तो ऐसे वक्त में मैं अगर स्थित प्रज्ञ हूँ तो मेरे मन में कुछ भी नहीं आना चाहिए, बराबर। मतलब मैं ये सोचूंगा कि जाने दो, जीवन में जो मुझे दुख भोगना तो वो मैंने भोगा, वो अपने कर्मों से जिए और मुझे अपने कर्मों से आगे बढ़ना है, मैं उसके बारे में नहीं सोचता। ऐसे वक्त में क्या होगा, मैं स्थित प्रज्ञ हुई इसका मतलब है, अगर मैंने वो कर्म अपने हिसाब से नहीं लिया अपने पास, तो ऐसे वक्त में क्या होगा दोस्तों कि वो जो बुरा भला मुझे कह रहा है तो वो सारी चीज़ें मेरे कर्म बंधन में नहीं लिखी जाएगी कि मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ इस बात का, वो कुछ ही नहीं लिखे जाएगी मेरे जीवन में। लेकिन उसके कर्म बंधन में ये लिखा जाएगा दोस्तों कि उसने किसी को दुख दिया है, वो क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसकी आत्मा भी कहीं ना कहीं लिख ही रही है। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो अगर किसी का बुरा करे और उस इंसान को कुछ भी ना लगे और वो बड़े दिल से इसको माफ़ करे तो वो छूट गए या फिर उसको माफ़ कर दिया सर्वशक्तिमान ईश्वर ने। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो भी हम कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं उसका लेखा जोखा लिखा ही है, भले वो इंसान कितना भी अच्छा हो। एक अच्छे इंसान का अगर हम कुछ बुरा करने जाए और वो कुछ भी ना हमें बोले, वो उल्टा हमारे लिए ही चिंतित हो या फिर हमारा अच्छा होने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करे, फिर भी यही संभव है दोस्तों कि जो बुरा करने वाला है उसके सामने कुछ ना कुछ बुरा होगा ही, क्योंकि उसके जो मन में भावना थी वो बुरी थी दोस्तों। तो इस तरह से मैंने अभी कहा आपसे कि इस तरह से दोस्तों जो स्थित प्रज्ञ इंसान होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, अगर स्थित प्रज्ञता से हम कोई भी अच्छा कर्म करते हैं निस्वार्थ रीति से, हमारे मन में कुछ भी भाव नहीं है, हमारे मन में भाव यही होता है कि वो अपने जीवन में बस आगे बढ़े और हमसे कुछ भी उसको नहीं चाहिए, तो ऐसे वक्त में दोस्तों ज़्यादा चांसेस है कि वो जो कर्म है हमारा वो हमें मोक्ष के लिए या फिर हमारे आत्मा के उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और वो जो कर्म है दोस्तों वो इंसान की पूरी ज़िंदगी भी बदल सकता है। इसका आपको सबसे बड़ा उदाहरण दूँ तो हमारे बड़े बड़े जो संत हैं, इन्होंने कितना जीवन में किया है। कुछ लोग संतों ने तो दोस्तों मतलब कभी कभी मुझे भी लगता है कि उन्होंने कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे और मतलब बहुत ज़्यादा लिखे ग्रंथ भी, और उस ग्रंथ में एक एक ग्रंथ अगर देखा जाए तो ज्ञान का महासागर होता है। आप सोचिए ना कितना बड़ा उन्होंने उपकार किया है मानव जाति पर, लेकिन उन्होंने खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहा। तो ऐसे जो बड़े कर्म होते हैं वो उनके खाते में, या फिर वो अभी उच्च बली आत्माओं के बारे में तो हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही उच्च स्तर के हैं और वो इसी के लिए कभी कभी जन्म लेते हैं कि लोगों के लिए वो कुछ कर सके। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा दोस्तों
कि जितना हो सके जीवन में निस्वार्थ रीति से हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना होगा। जितना हो सके स्थितप्रज्ञता गुण ये जो है वो मुझे भी पता है कि बहुत मुश्किल है अपने आप में ढालना या फिर उस तरह से बर्ताव करना, लेकिन जितना हो सके हमें बनने की कोशिश तो हम कम से कम कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से अगर हम जीते हैं तो कोई भी हमारा कर्म बंधन तैयार नहीं होगा। चाहे हमारा कोई बुरा करे फिर भी उसको तो अपने कर्म की सज़ा मिलने ही वाले है, अगर भूतकाल में भी अगर उसने कुछ बुरा किया हो या फिर भविष्य में अगर करेगा। लेकिन जितना हो सके हम उसके संबंध जो होते हैं दोस्तों वो उससे हम छूट सकते हैं, क्योंकि हम एक अच्छी गति को जा रहे हैं। और निस्वार्थ रीति से जो कर्म करता है दोस्तों उसकी एक कहा जाता है, एक आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो निस्वार्थ रीति से कर्म करना जिसने शुरू किया है उसका आध्यात्मिक ज्ञान है दोस्तों वो वहाँ से शुरू हो जाता है। मतलब आध्यात्मिक प्रगति की अगर शुरुआत कोई है तो वो है निस्वार्थ रीति से हम काम करें। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे दोस्तों तो हम मोक्ष के लिए बहुत ही जल्दी से अग्रसर हो सकते हैं और हमारे आत्मा का विकास भी हो सकता है दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।